दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चंद्र लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और हम आज करने वाले हैं बीएसटीसी 2019 का सॉल्व। ठीक है, मतलब 2019 में जो 50 क्वेश्चन आए थे ना, उनका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने 2018 का जो सॉल्यूशन था वो मैंने करा दिया है। आई होप आप सब ने देखा होगा। ठीक है, और देखो तरीका बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है, ताकि आपको कम से कम टाइम समय में क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है करने का। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 2019 का सॉल्व। ठीक, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन बाइक आता यहाँ पर आएगा, हमको सिर्फ आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं? 60। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 60 हैं कुल विद्यार्थी। ठीक है, कुल विद्यार्थी। उसमें कहा गया है, फिर आगे कहा गया है कि जो लड़के हैं ना, लड़के वो लड़कियों की तुलना में दुगने हैं। मैंने क्या कहा था कि हमेशा क्वेश्चन करो, हमेशा आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन की प्रत्येक लाइन के हिसाब से चलो, एक एक लाइन को पकड़ के चलो। पहली कहा उसने कि कुल विद्यार्थी 60 है। ठीक है, दूसरी बात उसने कहा है कि जो लड़कों की तुलना है लड़कियों की तुलना में दुगना है। भाई एक बात बताओ, टोटल 60 हो गए, टोटल 60 हो गए। जो लड़के हैं ना, जो लड़के हैं वो लड़कियों की तुलना में दुगने हैं। भाई लड़कियों की तुलना में दुगने, लड़कियों की तुलना में दुगने हैं, यही कहा है ना। यही कहा है, स्पष्ट है। अब देखो, एक तो ये कि आप डायरेक्ट ही दोगुना कर लो इससे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये एक्स मानने का। एक्स मानने का फंडा सीधा है। एक्स मानने का फंडा ये है कि इसको एक्स मान लो, लड़कियों को एक्स मान लो, लड़कों को 2x मान लो। भाई लड़कियों की तुलना में दुगना है तो लड़कियों को x मानना है, लड़कों को दुगना मानना है। तो जब लड़कियां x हो गई, ये लड़कियां x हो गई तो लड़के 2x हो गए, जाहिर सी बात है। ठीक है, और फिर इनका जो योग अब टोटल क्या दे रखा है? टोटल 60 दे रखा है। तो भाई इसी का योग तो 60 है। 2x बराबर 2x प्लस 3x बराबर 60, 3x बराबर की 60 हो गए। इससे मैं आगे सॉल्व करूँ, x बराबर 20 हो गई। यहाँ तक किसी को समस्या? x बराबर जो 20 हो गई तो लड़कियां हमारी कितनी हो गई? 20, और लड़के हमारे कितने हो गए भाई? 40। यहां तक किसी को समस्या नहीं है ना? ठीक है, फिर उसने कहा है, आगे कहा गया है, आगे कहा है कि जो अनीता है ना, अनीता शीर्ष से 17 में पे, अनीता का जो है एक अनीता है भाई, ये अनीता है। अनीता अगर शीर्ष से, मतलब अगर मैं लाइन से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक से स्टार्ट हो रही है लाइन यहाँ पे, तो इसका जो नंबर है ना वो कौन सा नंबर है? वो 17वां नंबर है। अगर यहाँ से कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, ये पहला नंबर है, तो अनीता का जो नंबर आता है वो 17 में, अनीता का नंबर शीर्ष से 17वें नंबर पे आता है। क्लियर है ना? क्लियर है। फिर आगे कहा गया है कि यदि कक्षा में अनीता से आगे 9 लड़के हैं। भाई क्या कहा गया है? अनीता से आगे 9 लड़के हैं। भाई अनीता से आगे लड़के 9 हैं। यहाँ पर लड़के कितने हैं? लड़के 9 हैं। देखो टोटल 17 तक की बात करें, कुल 17 में लड़के अगर 9 हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? टोटल 17, 1 से 17 में लड़के अगर 9 हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? बताओ मुझे। 17 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा बताओ? 8 हो गई। 8 हो गई, नहीं हो गई? यहाँ तक क्लियर है ना? देखो एक एक लाइन के हिसाब से चलना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है उसी के हिसाब से थोड़ा सा टफ ही कर ले, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। अगर आप लाइन के लाइन हिसाब से करो ना, हो जाएगा। ठीक है, पूछा है यदि कक्षा में अनीता के आगे 9 लड़के हैं तो बताओ कि उसका स्थान प्राप्त लड़कियों की संख्या कितनी है? भाई उसके पीछे स्थान पर प्राप्त लड़कियों की संख्या होगी, इसके पीछे स्थान पर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसका लड़कियों में स्थान बताओ लेकिन पीछे से बताओ, लड़कियों में स्थान बताओ लेकिन पीछे से बताओ। भाई टोटल लड़कियां कितनी हैं? टोटल लड़कियां कितनी हैं? टोटल लड़कियां हमारी 20, टोटल लड़कियां 20 हैं, टोटल लड़कियां 20 हैं। अब एक बात बताओ मुझे, टोटल 17 यहाँ पर लड़के हैं, टोटल ओवरऑल छात्र हैं वो 17 हैं, वो 17वें नंबर पे। अच्छा 17वें नंबर पर टोटल हो गए, ठीक है। अब लड़कियों में स्थान, इसका स्थान बता दो। ये छात्रों में स्थान है इसका 17वां, और लड़कियों में स्थान की बात करूँ तो लड़कियों में इसका स्थान क्या होगा बताओ मुझे।
8वां हो जाए, 8वां होगा नहीं होगा, मुझे एक बात बता दो बस सीधी सीधी, 8वां होगा या नहीं होगा लड़कियों में इसका स्थान? 1 से 17 तक छात्र पूरे 17 हैं। उसने कहा है कि लड़कों की संख्या 9 है, जब लड़के 9 हैं तो लड़कियां कितनी होगी? वहाँ पे 8 हो गई, तो लड़कियां यहाँ पर 8 हो गई, तो अनीता 17वें नंबर पे है, मतलब अनीता का कहीं ना कहीं स्थान कौन सा होगा? 8वां होगा, 8वां होगा, जाहिर सी बात है 8वां होगा ना, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि जो पीछे से इसका स्थान बता दो, उल्टा चलना है और इसका स्थान बता दो भाई। इसका जब देखो टोटल नंबर कितने लड़कियों के? 20 हैं, 20 हो गए। मैं और आगे बढ़ाऊँ इस बात को, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टोटल हमारी 20 लड़की हैं भाई, यहाँ तक का तो यहाँ तक का जो वो है वो लड़की हैं हमारी 20 लड़कियाँ हैं, 20 लड़कियाँ हैं टोटल, ठीक है, 20 लड़कियाँ हो गई। आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो यहाँ तक हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक लड़कियाँ हो गई 20, लड़कियाँ 20 हो गई। अनीता हमारी यहाँ पर कहीं ना कहीं, अनीता का यहाँ लगा लो, ये अनीता है हमारी, ये सब अनीता हो गई। और अनीता का नंबर कौन सा है यहाँ पर? 8वां, 8th नंबर पे अनीता है। कहाँ से है? ऊपर से 8th नंबर पे, ऊपर से 8th नंबर पे। अगर ऊपर से 8th नंबर पे है, टोटल 20 हैं, तो इसका भाई यहाँ से पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? विपरीत दिशा से किस स्थान पर होगी? तो आपको आता है, नहीं आता है? अगर नहीं आता है ना, तो मैं बता रहा हूँ, किसी भी जब आपको टोटल नंबर पता हो किसी भी सीरीज में, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आ जाए, हो सकता है गोल घेरे में भी आ जाए, ठीक है ना, कोई किसी भी तरीका आ सकता है, ठीक है। अगर आपको टोटल पता हो, टोटल जो छात्र हैं, टोटल जो संख्या है वो पता हो, ठीक है, और आपको एक स्थान से पता हो, एक तरफ से स्थान पता हो और दूसरी तरफ से स्थान पूछे, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ नहीं करना, जो टोटल होता है ना, टोटल में से जो उसका स्थान होता है, पहला स्थान है वो घटा दो, जो आएगा ना वो अब विपरीत स्थान आएगा भाई। क्या आएगा? वो विपरीत स्थान आएगा। अगर हम इसको विपरीत से बात करें ना, तो या तो यहाँ को अब इधर से ऊपर से काउंट करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा? ये 8वें स्थान पर। अगर नीचे से काउंट करोगे तो नीचे से कौन से स्थान पर आएगी? ये 12वें स्थान पर आएगी। ये अब 12वें स्थान पर कैसे निकाला? 20 में से, टोटल में से जो ऊपर से स्थान था वो घटा दिया, तो नीचे से स्थान आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे से जो स्थान उसका जो था अनीता का, वो कितना है? 12, ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सीरीज का है। देखो वैसे तो मैंने टोटल जो सीरीज के क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, सीरीज के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका ECE FGH, यहाँ आपको पूछना है, और इधर दे रखा है आपका क्या? PON, ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो इनमें संबंध है वो ही इनमें संबंध होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहाँ से देखो, अब अगर या तो आप इधर से कर लो या फिर आप इधर से कर लो, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको इसकी नंबर याद होनी चाहिए, इनकी नंबर याद होनी चाहिए कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है उसका स्थान क्या है। इसके लिए मैंने 2 वर्ड बताए थे, 2 वर्ड में एक तो था आपका इजोटी। क्या था? इजोटी। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी वाली उनको पता होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखी उनको पता। अब ई कौन से नंबर पे आती है? ये 5 पे आती है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे और बाई 25 पे। एक तो ये वर्ड मैंने बताया था आपको इजोटी मैंने वर्ड बताया है। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 के अंतराल में होता है। इसके बाद एक वर्ड और बताया था मैंने, वो क्या था? वो था सिफ्लोरक्स। ये बताया है मैंने, ठीक है। अगर और इनका स्थान क्या होता है? इनका 3 का पहाड़ा जैसे लेते हैं ना, 3, ये 6 नंबर पे, ये 9, ये 12, ये 15 है, ये 15 है, ये 18 है, ठीक है। इसके बाद ये 21 और ये 24, इसका स्थान ये है। तो ये 2 वर्ड आप याद कर लोगे ना, ये 2 वर्ड याद कर लो, इजोटी और सिफ्लोरक्स। बोलो फटाफट, इजोटी और सिफ्लोरक्स, ये 2 वर्ड याद कर लो। 2 वर्ड याद करके आपको सारी अधिकतर जो अल्फ़ाबेट हैं वो याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब आपसे पूछे
ABC तो पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद में आपसे कोई पूछे भाई के M बताओ, MNO, तो आप सीधा MNO O15 पे, O15 पे MN 2 पहले, तो ऑब्वियस सी बात 13 पे होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इनको एक बार याद कर लो, हो जाएंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है आपका, दूसरा सवाल है ये। सवाल क्या कह रहा है, ACEFG। अब देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका इसके संबंध निकाल लो, तो इसका जो इसके साथ संबंध जो होगा ना यहाँ पर होगा, वो संबंध इसका होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखो A कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, C तीसरे पर आता है, E कहाँ पर आता है, देखो मैंने बताया E 5 पर आता है, लिख रहा है ना E 5 पे आता है, ठीक है। ऐसे आपको याद करने होंगे सारे सारे अल्फ़ाबेट के स्थान। देखो अल्फ़ाबेट के अगर आपको स्थान याद होंगे ना, तो करीबन करीब 10 क्वेश्चन आपके राइट होने वाले हैं पूरी रीजनिंग से। 50 में से 10 क्वेश्चनों का एवरेज लगा लो, 10 क्वेश्चनों का, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखता है। और 10 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 30 नंबर के हो गए, 10 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ाबेट के ये डिजिट याद कर लो भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ें, अब इनके नंबरिंग याद हो गए। A फर्स्ट पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, F कहाँ पर आता है, F 6 पे आता है, ठीक है। F के बाद में G कहाँ पे आता है बताओ, G के पे आता है, 7 पे आता है, H 8 पे आता है, ये तो डायरेक्ट है। F G H आता है, जो अल्फ़ाबेट आपको याद होंगी, F G H आता है, तो 6 7 8 सीधी सी बात है, ठीक है। अब इनमें संबंध बताओ मुझे, संबंध देखो, संबंध अगर देखो मैं इसका इससे निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर दिया हुआ होता और ये पूछता तो इसका इससे निकालते। अब ये दिया हुआ है, जब इसका इससे निकालना है तो इसका इसके निकाल कर देखने। अब देखो यहाँ से मैं बात करूँ यहाँ तक तो -5 करो, 5 हो रहा है, 6 में से एक 5 घटा दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी, तो देखो 7 है, 4 है, ये -4 हो रहा है, और इधर की बात करूँ तो ये -2 हो रहा है, ठीक है। 4 और 3 7, देखो हाँ 4 और 3 7 हो रहे हैं, 6 और 2 8 हो रहे हैं, 5 और 1 6 हो रहे हैं, ठीक है। यही संबंध है, तो सेम इसी का संबंध आएगा सेम। अब देखो PON का देखो, PON कौन से नंबर पे, P किस नंबर पे बताओ मुझे, P किस नंबर पे, OP, O के बाद में P आता है तो 16 पे होगा, O 15 पे होगा, ठीक है, O 15 पे होगा, ठीक है। अब N कहाँ पे होगा, देखो O 15 पे है, MNO, O से पहले आता है N, O 15 पर है, एक पहले बता दो, ये 14 पे हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, 14 पे हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमको ये नंबर पता है तो इनसे सेम घटाने, सेम 5 4 3 5 4 2 घटा दो, 5 4 2 घटाएगा, जो यहाँ पे नंबर आएंगे वो ही आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 5 घटाओ, यहाँ पे 5 घटाना है, 5, अब यहाँ से 5 घटाओ, 16 में से 5 घटाओ, 16 में से अगर 5 घटाओगे, माइनस के 5 करना, 16 में से आपको 16 से -5 करना है, 16 से -5 करना है, क्या आ जाएगा बताओ मुझे, 11 में आ जाएगा। पहला जो 11वें नंबर पे होगा वो आएगा। अब 11वें नंबर पे क्या आता है मुझे देखो, अगर आपको देखो यहाँ पर नहीं पता 11वें नंबर पर आपको क्या आता है, नहीं पता, लेकिन आपको इजोटी पता है, इजोटी पता है आपको, इजोटी में J 10 पे आता है, J के बाद में K आता है 11 पे, तो 11 पे कौन सा हो गया, K हो गया, तो 11 पे जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। अब देखो, अब आप ऑप्शन चेक करो, पहले पे K है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में चेक करो, जो पहले नंबर पे आएगा K पहले पर आ रहा है, जिस भी ऑप्शन में K पहले पर है उसी को राइट कर दो। अगर 2 मिलते हैं तो अगला देख लो, नहीं है तो आपको चेक नहीं करना, ठीक है। अगर 2 मिल रहे हैं तो आपको चेक नहीं करना है, ठीक है, सॉरी 2 मिल रहे हैं तो चेक करना है। अगर सिंगल मिलता है K, 4 ऑप्शनों में पहले नंबर पर अगर K मिल रहा है तो वही आपका आंसर है, ठीक है, ये होनी चाहिए। अगर फिर आगे देखो, अब O की बात करें, O K में पे 15 पे, अब O में कितने घटाना है आपको, -4 घटाना है, 15 से -4 करोगे तो 11 आएगा, और 11 में फिर K होता है 11 में पे। इसके बाद में 14 है, 14 से आप कितने घटाओगे, -2 घटाओगे, ठीक है, 14 माइनस, ठीक है, हाँ, ACE FG H ये 5 है, ये 3, सॉरी यहाँ पर देखो ये गलती कर दी हमने, ठीक है, ये E यहाँ से लगाना है, ये यहाँ से लगाना है, जहाँ से ये है, ठीक है, ये तो -3 हो रहा है, ये -3 हो रहा है, ये है ना -3 हो रहा है, तो यहाँ पर -3 करना है, ये -4 होगा, ये -3 करोगे तो फिर 11 आ जाएगा, फिर K आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल K, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, K, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेना, बता दिया मैंने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या कह रहा है अगला सवाल आपका, देखो कहाँ से है, हाँ, अगला सवाल कह रहा है जिस प्रकार बीमारी
अपने जो विकृति विज्ञान मतलब पैथोलॉजी, विकृति विज्ञान से क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। जिस प्रकार बीमारी का संबंध पैथोलॉजी से है, जिस प्रकार बीमारी का संबंध पैथोलॉजी से, उसी प्रकार ग्रह का संबंध क्या है। देखो जो बीमारी और पैथोलॉजी में पता संबंध क्या है कि बीमारियों का अध्ययन जो किया जाता है ना, वो पैथोलॉजी से किया जाता है। पैथोलॉजी एक बुक होती है, पैथोलॉजी एक बुक है, उसमें हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं। या फिर मैं कहूँ कि जो बीमारियों का अध्ययन करना कहलाता है वो पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बीमारियों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार जो ग्रहों से संबंधित क्या है, ग्रहों से संबंधित है खगोल शास्त्र से बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ग्रहों का, ठीक है। उसके बाद में ज्योतिष, उपग्रह और ग्रहपथ तीनों अलग अलग हैं, इनका कोई सेंस नहीं है, तो आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 3, 8, फोर्थ क्वेश्चन है 3, 8, 6, 14 क्वेश्चन वाचक चिन्ह, इसके बाद में 20, ठीक है। 3, 8, 6, 14 क्वेश्चन वाचक, ठीक है, ये हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखो सीरीज, सबसे पहले तो आप ये याद रखो, अगर आपको कोई भी सीरीज ऐसे आती है, कोई भी सीरीज इस प्रकार से सीरीज आएगी, तो उसमें अधिकतर चांस ये होता है प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। क्या करना है, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। 101% होता है जहाँ तक। तो सबसे पहले अगर कोई भी सीरीज आती है तो उसमें प्लस माइनस करके देखो, आ रही ना बात समझ में, ठीक है। प्लस माइनस करो, अब प्लस माइनस यहाँ पर देखो, अब यहाँ से प्लस करोगे प्लस के 5 हो जाएंगे, फिर यहाँ से करोगे तो माइनस के 2, फिर यहाँ से करोगे तो प्लस के कितने हो गए 8, तो कोई सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई सेंस नहीं हो रहा। इसके बाद में आप अब क्या करोगे, अब क्या करना बताओ। अब सीधी सी बात है, या तो आपको ऐसे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन एक संख्या छोड़ के एक संख्या, अब आप कुछ भी सोचोगे ना यहाँ पर तो नहीं आएगा आंसर। देखो 3, 8, 6, कभी भी ऐसा लगे कि अगला वाला पिछले वाले से, अगर ये बढ़ते क्रम में होती ना, अगर पूरी सीरीज बढ़ते क्रम में होती 3, 8, 9 जो भी आता आगे, तो आप सोच लो तो कि इसमें प्लस माइनस वाला सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पर देखो 3, 8, 8 के बाद में फिर 6 है, फिर 14, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई समस्या है, स्टैटिक से समस्या है। तो समस्या का सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो देखो आप पहली का तीसरी से कर दो, और तीसरी का फिर छठी से कर दो, सॉरी तीसरी का 5 से कर दो, ठीक है। इसका फिर आगे वाली से हो जाएगा, ठीक है। और इसका 8 का दूसरी का चौथी से, और चौथी का फिर इससे, देखो आंसर आता है या नहीं आ रहा है। इधर देखो आप, सबसे पहले इधर देखो 3 और 6 प्लस 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 3 होंगे, ठीक है। इधर देखो 8 और ये 14 प्लस 6 हो रहे हैं, 8 और 6 देख, सॉरी 8 और 6, ठीक है ना, ठीक है 8 और 6 14 हो रहे हैं, ठीक है। और इधर भी प्लस 6 हो रहे हैं, सही है, ठीक है। इधर 6 जुड़ रहे हैं तो इधर 3 जोड़ेंगे, 6 में, इधर 6 प्लस 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 9 आंसर है, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसमें संदीप शीर्ष से 16वें नंबर पे, नीचे से 29वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं की और 5 परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, तो उस कक्षा में कितने छात्र थे, ये बताना है। तो देखो एक परीक्षा उत्तीर्ण की, संदीप शीर्ष से, संदीप का जो नंबर है ना वो शीर्ष से किस नंबर पर है, 16 पे। तो हम शीर्ष से कोई नंबर, यहाँ से शीर्ष से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शीर्ष, यहाँ पर संदीप है भाई, ये संदीप है, कौन से नंबर पर, 16 नंबर पर संदीप आ गया, जब ऊपर से बात चल रही हो, ठीक है। संदीप का शीर्ष से कौन से नंबर पे, 16वें नंबर पे, ठीक है। और उसने कहा है नीचे से 29वें नंबर पे। अब जो नीचे से इसका स्थान है ना, नीचे से जो इसका स्थान है, नीचे से इसका स्थान क्या रहने वाला है, 29, नीचे से इसका 29वां स्थान है, ठीक है, नीचे से इसका 29वां स्थान है, ठीक। अब देखो, अब एक बात आपको याद रखने वाली है रैंकिंग में, एक बात याद रखना, ऊपर से स्थान बताओ और उसका नीचे से स्थान बताओ, ऊपर से स्थान बताओ और नीचे से स्थान बताओ, और आपको टोटल निकालना है, कुल निकालना है। तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो, कुछ नहीं। अब यहाँ से मैं अगर कुल निकालूँ, सबसे पहले तो कुल निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कुल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कुल अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, कुल कैसे निकलेगा, कुल के लिए मैंने बताया आपको, टोटल कर दो दोनों का, 16, 29 प्लस में 16, 29 प्लस के 16 -1 कर दो,
29 प्लस के 16 माइनस के 1 कर दो, तो कितने बचेंगे यहाँ पर? शायद 44 हो रहे हैं क्या? देखो 44, 9 से 15 45, 44 बच जाएंगे। ठीक है, टोटल जो आएंगे वो हमारे छात्र आएंगे 44 कुल छात्र आएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है यहाँ से कह रहा है 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं की। ठीक है, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं की। तो देखो ये उत्तीर्ण है भाई, ये जो आया ना ये उत्तीर्ण आए, ये उत्तीर्णों की डायग्राम है। उत्तीर्ण जो संख्या है वो है 44। ठीक है, अब 6 लोगों ने भाग नहीं दिया, तो 6 लोगों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, प्लस 6 कर देंगे, 6 ने भाग नहीं दिया भाई, सीधी से प्लस 6 कर देंगे। और 5 परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कितने छात्र थे? 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो 5 भी हैं भाई यहाँ पर, तो 6 और 5 11, ये 55 होगा टोटल। तो जो टोटल जो विद्यार्थी ना, कुल छात्र कितने थे? 55 थे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ें। आगे 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो जल्दी से कर लें। ठीक है, जो करने वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं करके बताऊंगा, जो नहीं करने वाले होंगे, मुँह जबानी वाले होंगे, उन्हें मैं मुँह जबानी बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है यदि P को प्लस बताता है और Q माइनस को R, देखो P से डिनोट होते हैं हम प्लस को, P से प्लस, Q से माइनस और R को मल्टीप्लाई से, और S को किससे? डिवाइड से। S को डिवाइड से डिनोट करते हैं, इनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो जल्दी से मैं विकल्प लिख लेता हूँ, वीडियो पॉज करके। ठीक है, हाँ जी, तो देखो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन 1, ये 2, ये तीसरा, ये 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हो गए। इसमें कहा गया है, इसमें इन कंडीशनों को आपको अप्लाई करना है, ये जो कंडीशन है, और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, पहले में जहाँ पर जो भी आपको PQRS है उनकी जगह पे ये साइन रख लो सबसे पहले। अच्छा, आपको साइन का यूज करना पता है क्या? बोर्ड मास नहीं पता ना, तो बता दे रहा हूँ, ये बोर्ड मास एक फॉर्म होता है, बोर्ड मास। ठीक है ना, बोर्ड मास। ठीक है, देखो प्रत्येक ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये चिन्ह होते हैं, चारों जो चिन्ह होते हैं ना, इनको भी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, पैटर्न होता है इधर। सबसे पहले कौन सा चिन्ह होगा, फिर उसके बाद कौन सा, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक, तो देखो ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना। इसके बाद में डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करो, M से मल्टीप्लाई को, A से एडिशन और S से सबट्रैक्शन माइनस का। ठीक है, सबसे पहले भाग का, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ये सॉल्व करने के क्या, अगर कोई भी आपका सरलीकरण है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा सरलीकरण वाला, उसमें ये जो चारों जो हैं वो साइन दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, ये सॉल्व करने क्या होते हैं, तरीका होता है इसका। ठीक है, अब इसमें सेम टू सेम रख दो आप, जहाँ ये जो रखे हुए हैं साइन रख दो। अब देखो R का मतलब क्या है? R का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड रख दो। P का मतलब क्या है? P का रख दो आप प्लस, P की जगह प्लस रख दो। S का मतलब क्या है? S का मतलब डिवाइड कर रख दो, S का मतलब फिर डिवाइड है, और इसके मतलब Q का मतलब क्या हो गया? Q का मतलब हो गया माइनस। ठीक है, माइनस हो गया। अब इनको सॉल्व करो। देखो सबसे पहले भाग सॉल्व करना है, तो 7 का भाग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ गया भाई। 7 का 49/7 मतलब 49 का 7 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर इनको आप सॉल्व करोगे 16 × 12 को, तो देखो 16 दूना 32, 2 3 16 और 3 192 आ गए, 192 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? बताओ मुझे। 192 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 199 हो जाएगा। 199 से हमको क्या घटाना है? 7 घटाना है। कितना बचेगा यहाँ पर? 199 में से अगर आप 9 घटाओगे, सॉरी 9 घटाना है, 9, ये 9 घटाओगे ना तो 190 बचेगा। 190 आंसर क्या आता है? 200। तो ये सही नहीं है, ठीक। अगला देखो, अगले में सेम करो। S की जगह पे क्या है? भाग। ठीक है, R की जगह पे क्या है? R की जगह पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, बराबर। Q की जगह पे क्या है बताओ मुझे? Q की जगह पे माइनस, और R की जगह पे क्या है? R की जगह पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये है आपका। अब इधर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 8 से सबसे पहले हमको जो भाग वाला साइन है वो करना है। अब भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 32 में भाग 8 का देंगे, 32 में भाग 8 का देंगे तो 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ से आ गए, यहाँ से 4 हो गया ये।
अब 9 इंटू 4 करोगे तो कितना जाएगा, तो एक तरफ 36 आ गया भाई, 9 चौको 36 होते हैं, 36 आ गया, ठीक है ठीक। अब इधर आप करो, इधर 36 आ रहा है क्या, तो देखो 12 का 12 से करोगे तो कितना जाएगा, 144 आ जाएगा। इससे देखो इधर माइनस है, इधर मल्टीप्लाई है, माइनस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले सॉल्व क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 12 करोगे तो क्या आ जाएगा, 144। 160 से 144 घटाना है, ये घटाना है। अगर यहाँ से घटाओगे तो कितना जाएगा बताओ मुझे, कितना जाएगा, 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है 16 आ जाएगा। ये 36 है, ये 16 है, तो ये सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरे में रखो जल्दी से। आर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। पी का मतलब क्या है, प्लस। एस का मतलब क्या है, भाग। क्यू का मतलब क्या है बताओ मुझे, क्यू का मतलब बताओ, माइनस है, ठीक है माइनस है ना, माइनस है, ये हो गया, ये माइनस है। अब देखो सबसे पहले भाग करना है, तो 8 से 8 का भाग करोगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई, बाकी बाद मल्टीप्लाई। 8 8 64 होते हैं, 64 यहाँ से आ गए, ये 64 प्लस, अब क्या करना है फिर, प्लस 64 प्लस 1 65 में से 8 घटाने, तो 65 में से 8 घटाओगे तो कितने होंगे, 57 प्राप्त होंगे, 57। तो ये 57 प्राप्त होने, ये सही, ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको अगर मल्टीप्लाई और गुणा भाग समस्या अगर ढंग से आते हैं तो ज़्यादा भी कठिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 6। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर जो 7 है ना, वो आपका एक तरीका क्या है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। और जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है ना, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों को अगर आप वेन डायग्राम बना करोगे तो मैंने बताया था आपको कि काफ़ी आसान रहेंगे। वेन डायग्राम से अगर कथन निष्कर्ष करोगे तो काफ़ी आसान रहेंगे, ठीक है। अब देखो कथन क्या है, कथन कह रहा है सभी आम सुनहरे रंग के। सभी जो आम है ना, ये आम हो गए, ये आम हो गए सभी, ये जो आम हो गए, ये कौन सी, ये सभी आम कौन से रंग के हैं, सुनहरे रंग के हैं, ठीक है ना, सुनहरे रंग के हो गए, सभी आम सुनहरे रंग के कहा गया है। फिर कहा गया है कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती भाई, ठीक है। तो कोई भी सुनहरे रंग की सस्ती नहीं है, तो सस्ती का अलग है, ये सस्ती है भाई, इनमें सस्ती का संबंध ही नहीं है। उसने कहा है कोई भी सुनहरी वस्तु सस्ती नहीं होती, तो सस्ती का सुनहरी का कोई संबंध ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो सस्ती का अलग डायग्राम बना दो, ठीक है ठीक है। अब बात करता है पहला जो निष्कर्ष है ना, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या सभी आम सस्ते होते हैं, सभी आम सस्ते हैं, सभी आम सस्ते हैं। पहला है सभी आम सस्ते हैं, पहला है सभी आम सस्ते हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है आपका सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते। क्या कह रहा है, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते, ठीक है ठीक, ये कह रहा है। अब इसमें आप ये बात देखो, ये दो निष्कर्ष हैं, ये दो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दो निष्कर्षों में आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो उचित है। अब देखो सभी आम सस्ते हैं, आम सुनहरे नहीं होते, और कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं होती। क्या क्या है, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती, ये क्या है ना, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। तो देखो क्या कहा, क्वेश्चन दोबारा से देखो, क्वेश्चन दोबारा से कह रहा है कि सभी आम सुनहरे रंग के, सभी आम सुनहरे रंग के, और कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती मतलब महंगी होती है, महंगी हो सकती है भाई, सस्ती नहीं हो सकती तो महंगी हो सकती है, सीधी बात है। अब उसने दो निष्कर्ष किए, सभी आम सस्ते होते हैं। अब आम कौन से रंग थे, सुनहरे रंग के। कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती मतलब महंगी होती है, तो पहला निष्कर्ष गलत है, निष्कर्ष गलत है, ठीक है। अब दूसरा देखो, सुनहरे रंग के आम सस्ते होते हैं, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। क्या कह रहा है वो, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, सस्ते नहीं होते। और यही कहा कि कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती, तो जो सेकंड निष्कर्ष है ना वो राइट है, और पहला निष्कर्ष गलत है। तो चार ऑप्शन है आपके, पहले में ऑप्शन है आपका कथन निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष एक सही है, दूसरा ऑप्शन है दूसरा सही है, तीसरे ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, चौथा ऑप्शन है दोनों सही। तो इसमें से जो सही होने वाला है ना वो ऑप्शन दूसरा है, मतलब आपका निष्कर्ष सेकंड है वो सही है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है
कि आपको 5-6 वर्ड दे रखे होते हैं और जो इनका जो स्थान है ना, स्थान है, वो आपको स्थान बताना है। पहला है गरीबी, ठीक है, गरीबी के बाद में आता है आबादी, ठीक है, आबादी के बाद मृत्यु, बेरोजगारी, रोग, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग, यही है ना, गरीबी, आबादी, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग, यही है, ठीक है। तो इनमें आप एक बात बताओ मुझसे कि सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा? देखो मृत्यु तो भाई होती सबसे लास्ट में आएगी, मृत्यु तो पहले आ नहीं सकती, नहीं आ सकती, ठीक है। रोग कहीं ना कहीं, रोग के बाद मृत्यु आएगी, कहीं ना कहीं की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसके बाद में देखो बेरोजगारी के बाद में गरीबी आएगी, देखो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, 5वें नंबर पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगी, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। इससे पहले कहीं ना कहीं रोग आएगा, इससे पहले कहीं ना कहीं रोग आएगा, ठीक है। और मैं इनमें संबंध गरीबी और बेरोजगारी में देखो, आप गरीबी और बेरोजगारी में देखोगे तो सबसे पहले बेरोजगारी आएगी, फिर जाके क्या आ जाएगा, गरीबी आएगी, फिर जाके गरीबी आएगी, ठीक है, ठीक। देखो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शनों में सबसे पहले आपको यहीं पे अंदाज़ा लगाना है, कोई भी 2 वर्डों में अंदाज़ा लगा दो भाई, गरीबी और बेरोजगारी में अंदाज़ा लगा लो आप, तो गरीबी पहले आएगी या बेरोजगारी पहले आएगी? भाई बेरोजगारी के बाद गरीबी आती है, बेरोजगार रहोगे तो ही तो गरीबी आएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फिर आबादी है, तो आबादी दूसरे नंबर पे, तो तो ये इसका क्या है, आबादी में ही, आबादी के बाद क्या बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, तो भाई गरीब रोग ने इलाज नहीं करा पाएंगे, रोग से ग्रसित रहेंगे, और जब रोग से ग्रसित रहेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, जो आंसर है वो रहने वाला, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, देखो ये क्वेश्चन है आपका अगला, इसमें कहा है आपको कि m और 2 के एकदम मध्य में बताना, m और 2 के मध्य में, एकदम मध्य में, सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मैंने लिख ही दिया है। m और 2 के मध्य में, m देखो m कहाँ है, तो m ये रहा m, और 2 के मध्य में 2 कहाँ है, 2 ये रहा, तो m और 2 के बीचों बीच में क्या है, m और देखो ये जो सीरीज है ना, ये लगातार है, ठीक है। इसके बाद में ये सीरीज है, मतलब वहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखो जो इनके बीचों बीच में आता है ना, जो इनके बीचों बीच में वो देखना है, तो बीचों बीच में संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे, तो मतलब 5 इधर छोड़ दो, जो एक बीच में बचेगा वो छठे नंबर वाला, वो कौन सा होगा, वो मध्य वाला होगा, ठीक है। छठे नंबर पर देख लो, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर W है, तो ये बीचों बीच में होगा W, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपके 5 वर्ड हैं, 5 वर्डों का क्रम बताना है, क्रम किस प्रकार से होगा, ठीक है। प्रस्तुति, आगमन, सिफारिश, चर्चा, परिचय। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या प्रस्तुतिकरण सबसे पहले हो जाएगा क्या? प्रस्तुतिकरण सबसे पहले हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आगमन, सिफारिश, चर्चा, परिचय, इन सब में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आगमन लगेगा आपको, क्योंकि भाई सबसे पहले हम जाएंगे, कहीं पर जाएंगे या कहीं से आएंगे तभी तो बात बनेगी आगे, कहीं ना कहीं जाएंगे तभी तो जो ये वर्ड हैं कहीं ना कहीं इनसे सबसे पहले आगमन आएगा, आगमन सबसे पहले आने वाला, ठीक है। आगमन आने के बाद में अब देखोगे क्या हम डायरेक्ट प्रस्तुतिकरण कर देंगे, आगमन के बाद क्या आ जाएगा, आगमन के बाद में आ जाएगा हमारा, आगमन से फिर होगा हमारा परिचय, ठीक है। कहीं पे गए फिर परिचय होगा, परिचय के बाद में हम अपना ऑफर प्रस्तुत करेंगे उसको, ठीक है। ये पहले पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया, ये तीसरे पे ऑफर प्रस्तुत करेंगे, फिर इसके बाद में चर्चा होगी कहीं ना कहीं, और फिर सिफारिश सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्रम है। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल बने हुए, त्रिभुज बने हुए, त्रिभुज में आपको इसमें जो गुप्त संख्या, जो भी गुप्त या लुप्त संख्या है वो आपको बतानी है, ठीक है, ठीक। इधर देखो आप, अगर आप यहाँ से देखोगे, गौर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखो ये 8 का दुगना है और ये 6 का दुगना है, ठीक है ना। इसके बाद में और कोई इसमें है ही नहीं, और कोई सा तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो मैंने बताया था या तो गुना में या प्लस माइनस में, अधिकतर आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना मिसिंग वाले, सीरीज वाले या फिर इस टाइप के, उनमें गुना कर लो
या तो आप गुना कर लो, गुना नहीं कर पाओ तो प्लस माइनस कर लो, बस वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। इधर भी यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर मैं लिखा नहीं लेकिन 6 शायद 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, ठीक है 6। अब देखो इधर देखो, इसमें देखो अगर आपको तालमेल नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करोगे ना तो मिल जाएगा। देखो 6 का ढाई गुना होता है भाई, 6 का 10 का ढाई गुना होता है 25, 10 का ढाई गुना 25 होता है। और जो 6 है ना, 6 का ढाई गुना क्या होता है, 6 का ढाई गुना होता है 15 होता है ना। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात करूं तो 6 का 18 3 गुना हो गया, तो 9 का 3 गुना क्या होगा भाई, 9 का 3 गुना नहीं बता सकते मुझे, क्या होगा 27 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, 27 आंसर है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन हो गए कितने कंप्लीट, क्वेश्चन हो गए आपके 11 हो गए। ठीक है, 11 हो गए। 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उनमें से भिन्न चुनना है। भिन्न में आप ऑप्शन चुन लो, टोपी, हेलमेट, पगड़ी और आवरण। टोपी, हेलमेट, पगड़ी और आवरण, ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ। ठीक है, बेमेल शब्द में छांटिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा ये। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन है ना, 3 जो ऑप्शन है, टोपी, हेलमेट और पगड़ी, तीनों सर पर पहनी जाती हैं। आवरण मतलब पूरे वस्तु धारण करते हैं वो आवरण होता है। ठीक है, तो आवरण इसका जो शब्द है ना वो भिन्न है, आंसर हो गया आपका आवरण। इसके बाद हम 13वां शब्द में क्या दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, केमोथेरेपी। केमोथेरेपी से नहीं बनने वाला शब्द बताना है आपको। देखो नहीं बनने वाला शब्द आ जाए ना तो सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, केमोथेरेपी से ना बनने वाला शब्द बताओ। तो शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। 4 ऑप्शनों में आप वो एक कोई भी अक्षर ऐसा ढूंढ लो जो दिए हुए वर्ड में नहीं हो। ठीक है, कोई भी एक वर्ड ढूंढ लो जो दिए हुए वर्ड में नहीं हो, तो जो जिसमें भी नहीं मिलेगा ना तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ केमोथेरेपी दिया हुआ है, RAPY ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शनों में एक जो ऑप्शन अलग से है, वो जो आंसर है वो ये है, FATHER, फादर साहब। ठीक है, ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये आंसर है इसका। अब आंसर क्यों है ये देखो आप, सरल है। इसमें देखो F वर्ड, देखो F वर्ड कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर F वर्ड नहीं मिलेगा। A है, T है, H है, E है, R है, सब वर्ड मिल जाएंगे, F वर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए ये आंसर होगा। तो वहाँ पर कहा गया है केमोथेरेपी से ना बनने वाला शब्द बताओ। तो केमोथेरेपी में जो डिजिट नहीं आता है, जो वर्ड नहीं आता है, वो आपको ऑप्शन में छांट लेना है और जो मिल जाएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपको एक शब्द है आपका, जो मैं लिख के बताता हूँ वो भी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि ये जो शब्द है ना, ब्यूरोक्रेटिक एक शब्द दिया हुआ, उसमें कहा गया है यदि पहले को 7वें अक्षर से बदल दें, दूसरे को 8वें से, इसी प्रकार आगे, मतलब 3 को 9 से, 4 को 10 से, 5 को 11 से, 6 को 12 से। अगर अक्षर बदल दें, ये अक्षर बदल दें, तो जो बाएं से 5वां बताना है, तो अक्षर बदलें। तो पहले को बदलते हैं हम किससे देखो, 2 4 6 खत्म हो गए। तो पहले को बदलते हैं 7 से, दूसरे को बदलते हैं 8 से, तीसरे को बदलते हैं हम कहाँ से, 9 से, फिर बदलते हैं 10 से, सॉरी 1 रह गया यहाँ पर बीच में, 1 रह गया, R रह गया। R को यहाँ से, फिर इसको 10 से, इसको 10 से, इसको 11 से और U को 12 से। ये बदलने हैं हमें, ये बदलने। तो B की जगह पे क्या आ जाएगा, C, U की जगह पे क्या आ जाएगा, R की जगह पे क्या आ जाएगा, A, E की जगह पे क्या आ जाएगा, T, और इसके बाद में क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, एक इसकी जगह पर I और इसकी जगह पर C, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, बदल जाएगा, और फिर इसकी जगह पर सेम चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो अब बताना है आपको बाएं से 5वें वर्ड स्थान पर कौन है। बाएं से देखो, मैंने बताया था बायां कहाँ है,
अब ये जो सवाल है ना, ये हमारे जैसे मैं खड़ा हो गया ना तो इस तरफ है, ये हमारा दाएं तरफ है, अगर इधर से लिखोगे तो ये दाएं तरफ है, और आप इधर से लिखोगे तो बाएं तरफ है। तो बाएं तरफ कौन सा, इस वाला। तो यहाँ से आपको काउंट करना है, यहाँ से बाएं तरफ 5वां स्थान, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर आइए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आई। ठीक है ना, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में आपको दिया हुआ है a बराबर 4, k बराबर 1, k बराबर 3, n बराबर आपका 2 और p बराबर 1। ठीक है, ये 4 वर्ड दिए हुए, ये 4 मतलब दिए हुए। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे कि के ए एन पी के, ये दे दिया। इसके बाद दिया गया एन ए के एन ए, ठीक है, ये दे दिया। तो इनमें 4 ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है कि इनकी जगह पे आपको ये जो मान है ना यहाँ रख के और जोड़ देने। कैसे जोड़ने, के बराबर कितना, यहाँ पर 3 है, 3 प्लस ए बराबर 4 है, एन बराबर 2 है, पी बराबर कितना है 1 है, फिर के बराबर कितना 3 है। कितना जाएगा जोड़ के, 3 और 3 6, 4 10, 2 12 और 13 आ जाएगा 13। इसी प्रकार आपको ये जोड़ना है। एन बराबर कितना है बताओ 2, ए बराबर कितना 4, के बराबर कितना है बताओ 3, एन बराबर कितना 2, ए बराबर कितना 4। इसी प्रकार ये जोड़ना है। तो ये 4 और 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, ये 15 आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी सर्वाधिक आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर वैसे ये है, एन ए के एन ए, ये आपका आंसर है जो कि सर्वाधिक नंबर आया। ठीक है, जिसका योग टोटल आएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 17वें क्वेश्चन। बात करते हैं हम 18वें क्वेश्चन की, सॉरी ये 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये 15वां, ये 14वां, ये 15वां, 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 16वें क्वेश्चन में आपको देखो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष, मैंने बताया था आपको कथन निष्कर्ष करने के लिए, आपको कथन निष्कर्ष के लिए आपको या तो आपको वेन डायग्राम दिया हुआ, वेन डायग्राम अगर नहीं दिया हुआ तो आपको सीधी सी बात है थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। वेन डायग्राम से हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको अनुमान लगाना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, कथन है आपका, यदि अभियंता बनना सरल है तो मैं अभियंता बनना नहीं चाहता। यदि अभियंता बनना सरल है तो मैं अभियंता बनना नहीं चाहता। ठीक है, क्या कहा उसने, ये कथन है हमारा। ठीक है, आपका कथन है कि यदि अभियंता बनना आपका सरल है तो मैं अभियंता बनना नहीं चाहता। ठीक है, फिर इससे कल्पना क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है वो कि एक व्यक्ति बनने की आकांक्षा रखता है। एक जो व्यक्ति है ना वो पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता है, और दूसरी कल्पना करता है कि एक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो कठिनाई से प्राप्त हो। कहीं ना कहीं देखो वो सीधी बात कह रहा है कि अभियंता बनना सरल है तो मैं अभियंता नहीं बनूंगा, मतलब कि वो कठिनाई की तरफ जाना चाह रहा है। अगर अभियंता बनना, देखो सवाल समझो, अगर अभियंता बनना सरल है तो मैं अभियंता बनना नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि अभियंता बनना सरल है, मतलब वो अपना मार्ग कठिन रखना चाह रहा है, कठिन बनाना चाह रहा है। तो इसका जो पहली कल्पना है ना, पहली कल्पना कर रहा है यदि व्यक्ति पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसा नहीं है, पेशेवर का तो कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कथन में। फिर दूसरे कहा है कि एक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो कठिन हो। ये आपकी कल्पना सही है, तो आपका जो भी कल्पना होगी ना वो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए। 17वें क्वेश्चन में रिलेशन वाले जो मैंने वो आप प्ले लिस्ट में जाना और वहाँ पर रिलेशन वाला जो टॉपिक होगा 20-25 मिनट का जो भी है, वहाँ पर मैंने जो 4 और 19, 20, 21, 22 4 साल के जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो, हाँ सरलीकरण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, उसमें क्या कहेगा वो कहेगा कि यदि प्लस को मैं भाग कर दूं, गुणा को प्लस, माइनस को मतलब साइन चेंज करेगा, और आपको 4 क्वेश्चन आंसर कोई मतलब ऑप्शन देगा इस हिसाब से कि इनमें से बताना है कौन सा जो क्वेश्चन है वो आंसर, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है वो पूछेगा। तो देखो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, करना क्या है आपको कि ये जो क्वेश्चन, ये जो आपको अब ये जो दिए हुए हैं ना, इनकी जगह पे आप चेंज करके देख लो, साइन चेंज कर लो। तो 36 गुणा 8, अब गुणा की जगह पे क्या है, प्लस है, प्लस रख लो, प्लस की जगह पे क्या है, भाग,
ये भाग रख लो, कहीं ना कहीं भाग की जगह पे क्या है, देखो भाग की जगह पे क्या कहा है यहाँ पे, एक मिनट रुको, भाग की जगह पे क्या कहा है, ये भाग है वो घटाव के लिए, ठीक है, ये भाग घटाव के लिए, तो भाग की जगह पे घटाव है और घटाव की जगह पे क्या है, गुणा है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो, क्या मैंने बताया था आपको, बॉड मास बताया, अभी बताया है ना। सबसे पहले डिवाइड का, ये डिवाइड का सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सबट्रैक्शन, ठीक है। ये जो रूल है ना, ये सबसे पहले यहाँ से ये पहले होगा, ये दूसरे नंबर पे, ये फिर ये और फिर ये, इस प्रकार ये साइन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमको साइन कौन सा सॉल्व करना है, भाग वाला, तो 6/7 हो जाएगा भाई ये, तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आंसर ये आपका नहीं रहेगा, सीधी सीधी बात है, नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर, देखो क्योंकि इसका अगर पूरा पूरा भाग चला जाता ना तो थोड़ा आसान रहता करना, तो ये शायद आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, फिर बाद में देख लेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं, आगे प्लस क्या कह रहा है, प्लस की जगह पे भाग रखना है, माइनस की जगह पे क्या रखना है आपको, गुणा, गुणा की जगह पे क्या रखना है, प्लस, और भाग की जगह पे क्या रखना है, माइनस, और 24 आंसर आना चाहिए। तो भाग सॉल्व करें, भाग को सॉल्व करें, 36 में भाग 6 का दें तो 6 आएगा, बिल्कुल सही बात है, 6 आएगा। 6 के बाद में गुणा, देखो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 के बाद में 3 है, फिर इसके बाद में प्लस 5 है, और ये माइनस का 3 है, ठीक है, ये 3 है। अब 6 का देखो, 6 थी 18, 18 में फिर 5 और फिर -3 करो, ठीक है, 18 और 5 कितने होते हैं, 23, और 23 में से 3 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 20 बचेगा, जो कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो ये भी आंसर आपका गलत है। फिर बढ़ते हैं आगे, आगे देखो प्लस की जगह पे क्या कर रहा है, प्लस की जगह पे क्या है, भाग है, कर दो चेंज, ठीक है, भाग की जगह पे क्या है, माइनस, गुणा की जगह पे क्या है, प्लस, माइनस की जगह पे क्या है, गुणा, बराबर 45 आना चाहिए। तो देखो भाग करो तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 -3, अब देखो -3 नहीं करना है आपको, माइनस सॉल्व नहीं करना है। अब भाग के बाद में क्या करना है आपको सॉल्व, एक सेकेंड, 36 भाग प्लस 3, प्लस की जगह पे भाग हो गया, इसके बाद में यहाँ पर भाग के भाग का मतलब है माइनस, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, ये प्लस है यहाँ पर। तो अब बताओ प्लस सॉल्व कर, अब इन तीनों में से कौन सा सॉल्व करोगे, सबसे पहले मैंने बताया था भाग सॉल्व करने के बाद में गुणा का नंबर आता है, तो गुणा यहाँ पर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 15 यहाँ से आ जाएगा, 15 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, इसके बाद में क्या करना है, एडिशन, तो 15 और 3 कितने हो गए, 18 हो गए, 18, ठीक है, 18, और 6 - 18 करोगे तो भी 45 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद में स्कोप करो, आगे बढ़ो, तो ये माइनस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 36 गुणा 6, प्लस का मतलब क्या है, भाग है भाई, ये भाग कर दो, गुणा का मतलब क्या है, प्लस है, ये प्लस कर दो, और फिर इसका भाग का मतलब क्या है, माइनस है, ये कर दो आप, ठीक है, ये कर दो। तो इसके करने के से बाद में देखो, सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो ये वाला हल करेंगे, ये वाला हल करेंगे, 3 6, तो क्या आ गया, 2 आ गया ना, ठीक है। अब 2 के बाद में क्या सॉल्व करना है आपको, गुणा, 36 गुणा 2, अब 36 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ गया। 72 के बाद में प्लस करना है, 72 और प्लस में क्या करना है, 5 माइनस के 3, यही है। अब 72 और 5 कितने होते हैं, 77, 77 में 3 घट गए तो क्या आ गया, 74, ये तो इस आपका कहीं ना कहीं डी जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है, 74 से मिल रहा है 74, तो आपको जो डी है ना वो आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल। अब अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, अगला सवाल कह रहा है कि एक अनानास का मूल्य 7 रुपया, एक अनानास का मूल्य क्या है, 7 रुपये, एक अनानास का मूल्य 7 रुपये, एक अनानास का मूल्य 7 रुपये है, और एक तरबूज का मूल्य क्या है, एक तरबूज का मूल्य क्या है, 5 रुपया है, ठीक है। इन दोनों पे उसने कितने रुपए खर्च किए, 38 रुपये इन्होंने खर्च किए, 38 रुपये खर्च किए। तो पूछ रहा है खरीदे गए अनानासों की संख्या बताओ, अनानासों की संख्या बताओ। तो देखो कभी कभी वो क्या दे देगा कि आंकड़े अधूरे वाले क्वेश्चन दे देगा। इसके 3 तो आंसर हैं, 3 तो ऑप्शन करेक्ट हैं जो आपको दे रखे होंगे, 2 3 4 जितने भी हैं। एक 4th ऑप्शन होगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब पर्याप्त नहीं है, तो वो आपका आंसर है, क्योंकि देखो इससे आप ये संख्या नहीं निकाल सकते, तो आपका ऑप्शन रहेगा कि जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त हैं, ठीक है। बढ़ते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन अक्षरों को सजाकर एक शब्द बनाओ, ठीक है, जो चुने, ठीक है। अब देखो शब्द बनाना है आपको,
शब्द दिया हुआ है आपका NGDEL N, ठीक है, N। आपको ऑप्शन दे रहा है, ये जो इससे एक शब्द बनेगा, इससे एक शब्द बनेगा, और वो शब्द किसका नाम होगा, एक राज्य का, एक देश का, एक नदी का, या एक महासागर का, ठीक है। अब ये देखना है। अब आपको देखो, इसको पढ़ो आप गौर से, फिर आपको जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनको याद करो कि भाई क्या ये नदी का नाम हो सकता है, क्या ये किसी राज्य का नाम हो सकता है, क्या ये किसी देश का नाम हो सकता है, फोर्थ नंबर पे क्या ये किसी महासागर का नाम हो सकता है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो, इसको देखो आप, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो, ये ENGLAN, ठीक है, इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है, एक देश का नाम, ठीक है, सारे के सारे वर्डों से मिलके ये वाला बनेगा। तो आपका आंसर इंग्लैंड, और इंग्लैंड एक देश का नाम है, जो कि आपको जो ऑप्शन में आपको देश मिले वो आप राइट कर लेना। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है आपका 21वां, क्या कह रहा है कि श्रृंखला को पूरी करो। देखो, जब आपको रिक्त श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, रिक्त श्रृंखला वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको ऑप्शन के हिसाब से सेट करना होता है। एक सीरीज बनेगी, एक सतत सीरीज बनेगी, सतत सीरीज। सतत सीरीज का मतलब ये एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस सीरीज बनेगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख लूँ, फिर बढ़ते हैं आगे ना। देखो, आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें क्या करना होता है, जो आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे ना, जो आपको ऑप्शन दिए हुए, उनमें आपको प्रत्येक ऑप्शन इसमें पुटअप करके देखना है, ठीक है। और जो भी सीरीज बन जाए, एक सीरीज बनेगी, चाहे वो कितने भी अल्फाबेट, चाहे वो 5 की बने, चाहे वो 3 की बने, एक सीक्वेंस बनेगा। मतलब जैसे ABC, इसके बाद में ये 4 की बन जाएगी या 5 की बन जाएगी, इसके बाद में सेम वही दोहराव। एक सीरीज का ये दोहराव होता है, एक सीरीज का ये दोहराव होता है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक सीरीज का दोहरान। मतलब अब इसमें आपको ये ऑप्शन लगा, जब पहला ऑप्शन मैं यहाँ पर लिखूँ, पहला ऑप्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो AC, यहाँ पर A लिख दूँ मैं, यहाँ पर A लिख दूँ, यहाँ पर मैं C लिख दूँ, इसके बाद फिर A लिख दूँ, फिर यहाँ पर B, और फिर यहाँ पर C, ठीक है। ये वर्ड मैंने लिख दिए, 4 वर्ड मैंने लिख दिए। इसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या ये सीरीज बन रही है। देखो ABA, फिर यहाँ पर ABA नहीं है, ठीक है, 4 की देख लेते हैं, 4 की C है ना, तो ABAC, ये भी नहीं है, तो 5 की देख लेते हैं, 5 के देखो, 5 के देखो, ABACA, ABAC है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है CB, इसके बाद में यहाँ पर C, फिर A, और फिर है आपका C, ठीक है। अब ये, अब इसको देखो आप, 2 की सीरीज नहीं बनेगी, 2 की नहीं बनेगी, 3 की नहीं बनेगी। देखो ये A से स्टार्ट हो रहा है ना, ये A से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अगली सीरीज है वो A से स्टार्ट होगी। तो वहाँ तक तो लो जहाँ तक सेम अक्षर हो, वहाँ तक लेना जहाँ तक सेम अक्षर हो। तो देखो यहाँ तक A तक लेना, इस A तक ले लो, ठीक है, यहाँ तक ले लो, एक A तक लेके देखो। अगर मैं इस A तक लेता हूँ तो यहाँ पर डबल A आते हैं भाई, डबल A यहाँ पर नहीं है, तो फिर मतलब और आगे जा रहा है, तो एक और आगे बढ़ा लो, ठीक है। और आगे बढ़ाया मैंने और आगे बढ़ाया, फिर इसके बाद में मैंने देखा यहाँ पर, अब ये यहाँ से A से स्टार्ट है, A से स्टार्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर B है, तो यहाँ पर भी B है। तीसरे नंबर पर C है, यहाँ पर भी C है, फिर C है, यहाँ पर भी C है, दूसरी फिर A, फिर ये भी सही है, मतलब सही जा रहा हूँ मैं, ये सही है, तो ये सही है, तो ये ऑटोमेटिकली आगे सही होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर B हो जाएगा, ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं। बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वो आपका, देखो सतीश किशोर मोहन अनिल, देखो ये मैंने आप क्वेश्चन देख लेना, ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, क्रम निर्धारण करने वाले, वो मैं वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द हैं, इनमें से एक शब्द अन्य से भिन्न है। तो ये सब भिन्न वाले क्वेश्चन में करा दिए हैं। तो भिन्न वाले मैंने सारे 23 से 24 तक के ये क्वेश्चन है, भिन्न वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। तो भिन्न वाला पहला क्वेश्चन है नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, मुंबई। नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, मुंबई। नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, मुंबई। तो इनमें से भिन्न बताना है। देखो भिन्न ये 3 जो है ना कहीं ये राजधानी है, सब किसी देश की राजधानियाँ हैं, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो ये भिन्न हो गया।
इसके बाद में अगले आज सड़क मकान आवास निवास, सड़क मकान आवास निवास, सड़क मकान आवास, सड़क मकान आवास और निवास। देखो सड़क को छोड़ दो, मकान आवास निवास एक पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा सड़क। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन है, एक माह शुक्रवार को प्रारंभ और समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होंगे? भाई महीना शुक्रवार को शुरू हो रहा है, 1 तारीख को शुक्रवार है, और जो खत्म हो रहा है ना वो भी शुक्रवार को हो रहा है। शुक्रवार को प्रारंभ हो रहा है और शुक्रवार को क्या हो रहा है? शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। तो उस महीने में क्या बताना है आपको? उस महीने में कितने दिन होंगे ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, शुक्रवार से प्रारंभ, शुक्रवार को समाप्त, मतलब अब सीधी सी बात है कि जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, सप्ताह होता है 7 दिन का। आपके ऑप्शन है 28, 29, 30। ठीक है, आपके ऑप्शन है 28, 29, 30 और 31। 4 ऑप्शन है आपके, सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन ही होंगे। 31 यहाँ पर, 31। ठीक है, 4 ऑप्शन है ये। शुक्रवार से स्टार्ट, शुक्रवार पर समाप्त। तो कहीं ना कहीं में अगर आपको शुक्रवार से, तो जब पहला शुक्रवार आएगा, देखो शुक्रवार से गुरुवार तक 7 दिन हो जाएंगे। शुक्रवार से गुरुवार तक 7 दिन हो जाएंगे। सीधी सी बात है, होने भाई, होने। ठीक है, तो अगर या फिर आप सीधी सी बात है इसमें +7 कर दो, पहले से स्टार्ट है। ठीक है, 7 कर दो, फिर 7, फिर 7। ठीक है, और फिर 7। शुक्रवार से अगर मैं शुक्रवार से मारूं, एक शुक्रवार से, देखो चलो सीधी सीधी सरल भाषा में समझ लो, एक ये शुक्रवार है 1 तारीख को, अगला शुक्रवार कब पड़ेगा बताओ मुझे, और फिर एक और शुक्रवार, और फिर एक और शुक्रवार। मैं मानूं कि आपको ये शुक्रवार आपके पड़ रहे हैं बीच में। ठीक है, 1 तारीख को शुक्रवार है, तो अगली किस तारीख को शुक्रवार पड़ेगा? 8 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला कब पड़ेगा बताओ मुझे? 15 को पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या मैं यहीं तक खत्म कर दूं? 15 दिन तो होते नहीं भाई, ऑप्शन में नहीं है। फिर आगे देखो, फिर जोड़ो, कितना? 7 जोड़ेंगे, फिर कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 7, 22 हो जाएगा। तो 22 को, और फिर अगला शुक्रवार कितने को? देखो 22 तारीख को अगर मैं यहाँ पर समाप्त करूँ तो भाई 22 तारीख को महीना होता है क्या? नहीं होता है 22 तारीख को महीना। देखो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैं और ऊपर लिख दूँ। जो पहला पड़ेगा वो 1 तारीख को पड़ेगा, दूसरा शुक्रवार पड़ेगा वो 8 को पड़ेगा, तीसरा शुक्रवार पड़ेगा कितने को बताओ? 15 को, चौथा शुक्रवार पड़ेगा कितने को? 22 को, और जो लास्ट शुक्रवार पड़ेगा वो कितने को पड़ेगा? 29 को पड़ेगा। तो 29 में हो सकता है भाई, 29 में हो सकता है। तो इसका जो अंतिम शुक्रवार पड़ेगा 29 को पड़ेगा, और दिन कितने हो जाएंगे फिर इसमें? 29 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26वें क्वेश्चन क्या है? कलाकार, चित्र, सीनेटर। देखो चित्र बनाने वाले को कलाकार कहते हैं, और जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं सीनेटर। ठीक है, हाँ जी, तो ये था आपका 26वां क्वेश्चन सीनेटर वाला। ठीक है, सीनेटर वाला बता दिया। जिस प्रकार से जो चित्रकार क्या होते हैं, देखो ऑप्शन क्या? कलाकार, देखो एक तो कलाकार का संबंध चित्र से है, तो जो सीनेटर है ना उसका संबंध क्या किससे होगा? देखो जो चित्र बनाते हैं ना वो कलाकार होते हैं, और जो कानून बनाते हैं ना, नहीं पता हो तुम बता दो, जो कानून बनाते हैं वो सीनेटर्स कहलाते हैं। सीनेटर मतलब जहाँ पर कानून बनता है वो सीनेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला को पूरी करो। भाई श्रृंखला पूरी करनी है, ये सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार का सेम क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, श्रृंखला पूरी करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ, करना आपको भाई, ये करना आपको। ठीक है, तो BCA ऑप्शन बी, BCA BAA CA B C और A। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके 4 आंसर क्या हैं? BAA BC,
ए बी डबल ए सी, ए सी बी डबल ए, और बी सी ए बी ए, और बी सी ए बी ए, बी सी ए बी ए, ठीक है। ये 4 आपके ऑप्शन है, ए सीरीज है, ये 4 ऑप्शन है। श्रृंखला पूरी करनी है आपको, पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो जहाँ से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, देखो ये बी है, ठीक है। इसमें आप पहला रखो, ये बी रखोगे, ये वाला फुल फिलअप कर दोगे। उसके बाद में आपको श्रृंखला बनानी है, सीरीज होगी, 4 5 जितनी भी टोटल वर्ड कितने, टोटल वर्ड कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है 16 वर्ड, ठीक है। 16 वर्ड है, तो 16 वर्ड का आप एक अनुमान लगा लो कि सीरीज कितने कितने अक्षर की बनेगी। देखो अगर 4 4 की बनती है तो बन जाएगी, 3 की नहीं बनेगी, 3 पंजे 15, 5 15 होने चाहिए तो बनती, 4 की बन सकती है भाई, 4 की बनेगी, तो 4 की बनेगी ना, तो 4 डिजिट की बनेगी सीरीज। तो आप ऑप्शन जो भी आपका उचित लगे वो पुटअप करके देख लेना, 4 की सीरीज बन रही है, इतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो भी नंबर होते हैं ना उसका विखंडन करके देख लो आप, तो 15 होते तो जाहिर सी बात है या तो 3 की बनती या 5 की बनती, 15 वर्ड होते टोटल, तो 3 की बनती या 5 की बनती, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर देखो 15 नहीं है, 16 है, तो 16 में देखो और 4 की बन रही है बस ओनली, या तो 2 की बनेगी या फिर 8 की बनेगी, ठीक है, या तो 4 की बनेगी या फिर 8 की बनेगी, बस ये देखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका यदि कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार है तो आज से 133 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार है, देखो ये साफ करें, कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना आपको वो सरल आएंगे, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन हमेशा आपको सरल आएंगे, ठीक है। कल के बाद का दिन, कल है, ये कल हो गया, ये आज हो गया, आज कल, और कल के बाद का दिन जो यहां पर आएगा ना वो क्या आएगा, बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार। कल के बाद का दिन जो आएगा वो गुरुवार आएगा, ठीक है, कल के बाद का दिन गुरुवार आएगा, ठीक है। तो आज से 133 दिन, आज से 133 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज से 133 दिन बाद प्लस 133 दिन, 133 दिन बाद जो बार आएगा वो आपको बताना है भाई। यदि अगले आने वाला गुरुवार है तो कल क्या होगा बताओ मुझे, कल क्या होगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, कल बुधवार है तो आज मंगल है, ठीक है, मंगल है, मंगल है, ठीक है। आपको पता है कि अगले 7 दिन बाद मंगल आएगा, 7 दिन बाद मंगल आएगा, सीधी पता है आपको, ठीक है। तो 7 दिन बाद मंगल आएगा तो 7 का इसमें डिवाइड कर लो, 133 में डिवाइड करोगे 7 का, ठीक है, कितने बचेंगे बताओ, कितने बचेंगे, तो 7 से डिवाइड करोगे आप तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 कितने बचे, 6 63 बच रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर 9 7 नाम 63 19, तो कहीं ना कहीं 19 सप्ताह हो गए भाई, 19 सप्ताह हो गए, सीधे सीधे 19 सप्ताह हो गए। क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, 0 बच रहा है। जब 0 बच रहा है तो सीधी सी बात है जो आज का दिन है वही हमारा 133वां दिन होगा, ठीक है ना, होगा ना, जो आज का दिन है वो 133 दिन होगा। 0 बच रहे हैं, अगर 1 बचता तो एक आज से +1 कर देते, मतलब मंगल से बुध कर देते, ठीक है, 2 बचते तो गुरु कर देते। लेकिन अगर आपको कोई भी बार निकालना है तो 7 के गुणांक में देख लो, 7 के गुणांक में देख लो, या वीकली आप चेक कर लो ये वाली बात, ठीक है। तो आज मंगलवार है तो 133 बार दिन कौन सा होगा, 133 में 7 का भाग दो, जो शेष बचता है वो दिन होगा, वो दिन इसमें बढ़ा दो, वो दिन इसमें बढ़ा दो, तो शेष बचा 0, 0 का मतलब वही दिन, ठीक है। 1 बढ़ता तो मंगल से बुध हो जाता, 2 बढ़ता तो बृहस्पति हो जाता, 0 आ जाए तो सेम यही दिन होगा। तो आज के दिन मंगलवार है तो 133 दिन बाद भी मंगलवार होगा। आया ना समझ में, ठीक है। बात करते हैं हम 29वां क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा करा चुका हूँ, ठीक है। 30वां क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। 31वां क्वेश्चन कूट भाषा, ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है। और 32वां क्वेश्चन ये मैंने करा दिया। देखो क्या करें कि देखो आपको ये जो अगर कुछ सीरीज चाहिए ना सॉल्यूशन समेत, तो हम इसको क्या करेंगे PDF बना के आपके टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है।
PDF बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप ये देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं देख रहे तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रत्येक लिख के करा रहा हूँ, ठीक है, लिख के करा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं पिक्चर डालता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम की बचत हो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। और आपकी जो PDF वगैरह चाहिए इसकी तो मैं टेलीग्राम डाल दूँगा, वो वहाँ से PDF आप ले लेना। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पानी को आग कह रहे हैं, आग को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश कहें और आकाश को जमीन कहें, तो सूर्य कहाँ से उगता है। ये भी क्वेश्चन देखो, सूर्य कहाँ से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य उगता है पूर्व से, ठीक है, ठीक है। पानी को आग कहें, आग को हवा, हवा को बादल कहें, बादल को आकाश कहें, आकाश को जमीन कहें, ठीक है। तो देखो आकाश को जमीन कहा गया है, देखो सूर्य पूर्व से उगता है लेकिन आकाश में उगता है, सूर्य आकाश में उगता है, और आकाश को क्या कहा गया है यहाँ पे, आकाश को जमीन कहा गया है, आकाश को जमीन कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, जमीन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिलेशन वाले क्वेश्चन मैंने बखूबी कराए, 4 या 5 क्वेश्चन जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है ना वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है घड़ी वाला क्वेश्चन है, घड़ी में कितने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। देखो 180 डिग्री का कोण घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, देखो ये हमारी घड़ी है भाई, ये घड़ी है हमारी, ठीक है। ऊपर बनाते हैं, ठीक है, ये साफ कर लें एक बार फिर बनाते हैं। ये घड़ी, ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी, ठीक है। यहाँ 12 और यहाँ 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना हो जाए बताओ, 3 6 9, यही है ना, 3 6 9, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है आपको, टाइम दे रखा है, एक तो 6 बजे, 9:15 बजे और 12:30 बजे। आपको बताना है कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण कब बनता है ये बताना है आपको, 180 डिग्री का कोण बनता है कब है। तो सबसे पहले आप टाइम घड़ी बना कर देख लो, कहीं ना कहीं। अब देखो अब बज रहे हैं कितने, अब आपको 6 बजाने हैं, आपको क्या बजाना है, 6 बजाना है। 6 बजाने के लिए जो घंटे की सुई है वो आप 6 पर रखोगे, और मिनट की सुई है जो बड़ी होती है वो आप 12 पर रखोगे, तो 6 बजेंगे, ठीक है, 6 बजेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं देखो 6 बजने में ये कोण कितने का बनना है, 180 का बनना है भाई, सीधी बात है, 180 का बनना है। 180 कोण पैरेलल होता है सीधा 180 डिग्री का। अच्छा, ये ऑप्शन चेक करते हैं, 9:15, 9:15 कब बजते हैं, 9:15 बजने के लिए घंटे की सुई 9 की तरफ होगी, और जो 15 कब होते हैं, देखो ये घंटे की सुई 9 पे और ये 15, देखो अगर यहाँ पर होगी तो फिक्स 9 बजेंगे, ठीक है। तो इस अब ये 15 पे चली गई, 15 पे चली गई, 9:15 होंगे, तो जब जितनी दूरी ये तय करेगी उतनी डिस्टेंस ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी भाई, ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी ना भाई। ये जब यहाँ से मिनट की सुई जब 12 से थोड़ी सी इधर चली है, 12 की सुई थोड़ी सी इधर चली है, तो इसका मतलब जो घंटे की सुई है वो भी थोड़ी बहुत बड़ी होगी, ऊपर बड़ी होगी ना, बिल्कुल बड़ी होगी, ठीक है। तो जितना टाइम यहाँ पर बढ़ा उतनी ये दूरी तय करेगी, तो ये 180 डिग्री का नहीं बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार 12:30 वो भी 180 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन 6 जो फिक्स है ना, 6 फिक्स 6 लगा लो, फिक्स 6 जो भी है वो हमारा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री कोण बन जाएगा। फिक्स 9 बजे की बात करूँ, 9 बजे 90 बनता है, 3 बजे भी 90 बनता है, ठीक है। और 12 बजे जो बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री कोण, ठीक है। आगे बढ़ें। अब श्रृंखला में कितने 7 हैं जिनमें ठीक पहले 6 है, ये आप क्वेश्चन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो 40 में क्वेश्चन है लंबा और छोटे वाला, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लंबे छोटे वाला सीरीज वाले क्वेश्चन है, क्रम निर्धारण वाले क्वेश्चन जो कि मैंने आप करा देंगे। 20-25 मिनट की कोई वीडियो है, और उसमें पता है आपको 4-5 साल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीरीज वाले सारे मैंने करा दिए, ठीक है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं 41 में क्वेश्चन क्या कर रहा है। 41 में क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा की उम्र 10 वर्ष है, पूजा की उम्र 10 वर्ष है और 2 वर्षों से वह अपने माता पिता से एक कुत्ते की मांग कर रही है। उसके माता पिता कहते हैं कि उनका मानना है कि ये कुत्ता घर में खुश नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने उसे 2 पक्षियों को लाने की अनुमति दे दी।
पूजा ने भी अभी निश्चित नहीं किया है कि वह किस प्रकार के पक्षियों को लेना चाहेगी। ठीक है, तो अब आंसर आपको ऑप्शन देखो, ये पढ़ लिया क्वेश्चन, आंसर देखो। आंसर क्या कह रहा है, पूजा के माता पिता कुत्ते से अधिक पक्षियों को प्रेम करते हैं। क्या ये हो सकता है? पूजा पक्षियों को पसंद नहीं करती। सी ऑप्शन है, पूजा और उसके माता पिता एक फ्लैट में रहते हैं। पूजा और उसके माता पिता स्थानांतरित होना चाहेंगे। देखो स्थानांतरित होना चाहेंगे, ये तो कोई ऑप्शन वाली बात है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाँ ये जरूर है कि जो पूजा है वो अपने माता पिता के साथ में घर में रह रही है, ये तो कन्फर्म है, घर में रह रही है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद में पूजा पक्षियों को पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। वो पक्षी लाना चाह रही है तो मतलब पसंद तो होंगे कहीं ना कहीं उसे। उसके बाद में एक ये है, पूजा के माता पिता कुत्ते से अधिक पक्षियों को पसंद करते हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि वो खुश नहीं रहेगा, कुत्ता खुश नहीं रहेगा, इसलिए चाहते हैं कि वो पक्षियाँ लाए। ठीक है, कुत्ते भाई बाहर अच्छे लगते हैं तो इसलिए वो कह रही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, मतलब जो भी आंसर सी है इसका, पूजा और उसके माता पिता एक घर में रह रहे हैं, ये आपका आंसर राइट होने वाला है। उसके बाद में कथन निष्कर्ष की बात करें, कथन निष्कर्ष में कथन कह रहे हैं सब कुछ सैनिक कमांडो हैं। तो मैंने बताया था आपको जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो आप कैसे किया करें, डायग्राम बना के। ठीक है, डायग्राम बना के। तो डायग्राम कह रहा है कुछ सैनिक कमांडो हैं और कुछ कमांडो बहादुर हैं, कुछ सैनिक कमांडो हैं। तो मैं बनाऊं डायग्राम, कुछ सैनिक कमांडो हैं, कुछ सैनिक कमांडो हैं। तो ये सैनिक है, कुछ सैनिक क्या है, कमांडो। कुछ सैनिक कमांडो हैं, कुछ कमांडो बहादुर हैं और कुछ कमांडो क्या हैं, बहादुर हैं। कुछ कमांडो बहादुर हैं। देखो अब एक बात देखो, ये मैंने कमांडो और बहादुर का जो रिलेशन बनाया है, क्या ये इस प्रकार से नहीं हो सकता? क्या इस प्रकार से ये बहादुर का बन सकता है? नहीं बन सकता, बन सकता है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बन सकता है। क्यों भाई? जरूरी तो उसने कहा है कुछ कमांडो बहादुर हैं, तो इसमें भी तो कुछ कमांडो बहादुर आ रहे हैं और कुछ सैनिक कमांडो हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी ठीक है और ये डायग्राम भी ठीक है, दो डायग्राम बनेगा चलो हमेशा। फिर उसमें अब निष्कर्ष निकालने हैं कि सभी सैनिक बहादुर हैं। सभी सैनिक बहादुर हैं, बिल्कुल सभी तो नहीं है भाई, सभी तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सभी कमांडो सैनिक हैं, तो सभी वाले तो सारे के सारे आंसर गलत होंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी। अब डी ऑप्शन इसका एक कह रहा है कि कुछ बहादुर सैनिक हैं, कुछ बहादुर सैनिक हैं, कुछ बहादुर सैनिक हैं। ये ऑप्शन कुछ का सही है भाई। देखो अगर इस डायग्राम से करोगे तो नहीं आ रहा आंसर, ठीक है, नहीं आ रहा, लेकिन इस डायग्राम से करोगे तो आपका आंसर सही आ रहा। तभी मैं कहता हूँ कि जब तक आपको डायरेक्ट नहीं कह दे कि हाँ ये वाली बात है, तब तक आप उसको सही ना माने। ठीक है, सही मत मानो। बात करते हैं हम 43 क्वेश्चन की। 43वें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 43वें क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समूह हैं दर्पण में अपने वास्तविक स्वरूप जैसा दिखेगा। अब देखो वास्तविक स्वरूप जैसा कैसा दिखेगा ये बताना है। दर्पण में बताना है, तो दर्पण में बताना है, तो दर्पण में मतलब प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, अब चार ऑप्शन कहाँ है इसके? देखो चार ऑप्शन देखो क्या है, चार ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। एक तो है 69, 5807, एक तो ये है। दूसरा है 110, ठीक है, और ये है 10-11-01, और फिर एक है 88-0-808, एक ये है। ठीक है, ये चार क्वेश्चन है, चारों के दर्पण बनाने हैं, कौन सा सेम दर्पण में बनेगा वो देखना है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊँ तो 7 नज़दीक में आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9, फिर 6, तो ये आंसर सेम नहीं है, नहीं है। जब इसकी बात करूँ मैं, इसकी 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1, तो ये सेम है क्या? ये सेम नहीं है। इसकी बात करूँ तो 1 0 1 1 0 1, तो देखो 10-11-01 10-11-01। और इसकी बात करूँ तो 8 0 8 0 8 8। अब इसको देखो, ये आगे 88 है, यहाँ पर 80 है, लेकिन ये जो आंसर है ये आपका
सेम दर्पण में जैसा ही बनना है जैसा कि आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका 43वां दर्पण से। फिर बात करते हैं आगे। आगे कहा गया है किसी घड़ी में 8:20 हुए तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, तो आपको अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन कह रहा है कि 8:20 हो रहे हैं भाई, 8:20 हो रहे हैं और इसका कोण बताना है, कोण बताना है, ठीक है, कोण बताना है। देखो सीधी सी बात है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आपके ना, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप एक तो ये कि डायग्राम बना के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, फॉर्मूला होता है आपका मिनट माइनस तो घंटा या फिर बजे, घंटा या फिर बजे एक ही बात है। घंटा मैं लिखूं यहाँ पे तो उसका मतलब 8 बजे, और या बजे लिखूं तो भी एक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर है बजे गुणा 5, ठीक है, बजे गुणा 5, और ओवरऑल जो भी है इसका गुणा हो रहा है 5 से 6 से, माइनस एक और है मिनट बाई 2, ठीक है। तो ये जो आपका जो है, इससे आप इस फॉर्मूले से आप कोई भी कोण निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में रख के देखें, ऑप्शन में रख के देखो, जो भी मिनट रख के, मिनट कितनी है 20 माइनस बजे गुणा 5, बजे देखो 8 गुणा 5 करना है यहाँ पे, ठीक है, 8 गुणा 5 करना है, फिर गुणा 6, ठीक है, गुणा 6 माइनस 20/2, ठीक है, इतना सही है, ठीक। अब यहाँ से मैं आगे सॉल्व करूँ इसको, देखो 20 माइनस 8 45 गुणा की 6 माइनस के 10, 2 से 10 बार आएगा, ठीक है। अब 20 में से मैं यहाँ पर घटाऊँ तो कितना जाएगा, माइनस के 20 आ जाएंगे, माइनस के 20 गुणा के 6 माइनस के 10, सही है ना, ठीक है, माइनस के 20 गुणा के 6 माइनस के 10, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो गुणा का सॉल्व करो तो माइनस के 120 और माइनस के 10, माइनस के 120 और माइनस के 10 हो गए, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 130। कभी भी अगर इस वाले क्वेश्चन में माइनस आए तो उसको काउंट मत करो, डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर 130 रहेगा ना, माइनस को हटा दो, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, 45 क्वेश्चन है। 45 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टोकरी में कुल प्रत्येक 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं फूल। एक टोकरी में जो फूल है ना वो 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं भाई। एक टोकरी में फूल प्रत्येक प्रत्येक 1 मिनट में दुगने, 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, दुगने हो जाते हैं। 60वें मिनट में टोकरी बढ़ जाती है, और 60 मिनट में क्या होता है, टोकरी बढ़ जाती है भाई। ठीक है, 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं, 60 मिनट में टोकरी बढ़ जाती है। बिल्कुल कितने मिनट बाद यह 1/16वां हिस्सा होगा। 1/16वां हिस्सा, 1/16वां हिस्सा से मतलब भाई टोटल 60 मिनट में भर रही है टोकरी, तो एक हिस्सा में 60 मिनट में मान लो, 60 मिनट में एक हिस्सा मान लो। नहीं आया समझ में भाई? देखो अब पूछ रहा है वो 1/16वां हिस्सा किसका, टोकरी का, टोकरी का। दुगनी हो रही है, हर बार दुगनी हो रही है, हर बार दुगनी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आधी टोकरी होगी, पहले आधी जो टोकरी होगी 1/2 टोकरी होगी, वो 59वें मिनट में होगी। ये बताओ मुझे, होगी ना? आधी टोकरी 159 मिनट, 60 मिनट में टोकरी पूरी भर गई। एक ये माना कि हम इसको 1 मान लें, पूरी टोकरी को 1 मान लें, पूरी टोकरी को 1 मान लेते हैं, तो आधी टोकरी 59वें मिनट में होगी।
59 मिनट से अगर हम 60 मिनट में चलते हैं तो ये आधी टोकरी फुल टोकरी हो गई, सीधी सी बात। और अब मैं 58वें मिनट की बात करूं, 58वें मिनट में कितनी हो जाएगी, 1/, दुगनी है, दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है, तो इसका 1/4 हो जाएगी, 1/4 की दुगनी ये होगी और इसकी दुगनी ये होगी, दुगनी चल रही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसके बाद में 57वें मिनट में क्या होगा, 57वें मिनट में 1/8 हो जाएगी, 1/8 रह जाएगी। और 56वें मिनट में क्या होगा, 56वें मिनट में क्या हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी, ठीक है। 1/16 से 1/8 मतलब दुगना हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। और यहाँ से 1/8 से 1/4 जा रही है तो भी दुगना हो रहा है, हो रहा है ना दुगना, ठीक है। तो 56वें मिनट में वो कितनी हो रही है, 1/16 हो रही है खुद की, 56वें मिनट में हो रही है, 56वें मिनट में हो रही है, ठीक है। तो आपका आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन ए 56 मिनट सही है। समझ में आया ना।